अगर हम 30 दिन में अपना पैसा 100 गुना कर लेते हैं तो वो ईयरली रिटर्न के अकॉर्डिंग कुछ इतने % बनता है जो हम जैसे लोगों को शायद बोलने में भी बहुत डिफिकल्टी हो। बहुत से लोग बोलेंगे कि 100 गुना पैसा पूरी जिंदगी में नहीं बनता, 30 दिन में तो ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो एक इंसान इसे एक्चुअल में कर चुके हैं और इनका नाम है बिल एकमैन, जो कि बहुत ही फेमस हेज फंड मैनेजर है। इन्हें कोरोना के टाइम में पता था कि जैसे चाइना में लॉकडाउन लगा है वैसे ही अमेरिका में भी लॉकडाउन लगेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी हिट होगी और मार्केट डाउन होगी, और इसीलिए इन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीद लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम हर साल कार की इंश्योरेंस लेते हैं 8,000 रुपए पे करके, तो अगर उस साल कार में भारी नुकसान होता है लेट से 60,000 रुपए का, तो वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, यानी इनडायरेक्टली हमें फायदा हो जाएगा। और अगर कार को कुछ नहीं होता तो वो इंश्योरेंस के 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को जाएंगे। तो मिस्टर एकमैन ने भी कुछ इस तरीके की इंश्योरेंस ली थी कि अगर मार्केट डाउन हुई तो इन्हें इनके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो इनके पैसे डूब जाएंगे। और इनकी प्रेडिक्शन ठीक हुई और इन्होंने $27 मिलियन को $2.7 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसे 100 गुना कर दिया। लेकिन बिल एकमैन यहाँ भी नहीं रुके। जब मार्केट अपने सबसे बॉटम में थी तो उन्होंने इन पैसों को यूज करके अपनी फेवरेट कंपनी के शेयर्स खरीदे, जैसे कि स्टारबक्स एक्सेट्रा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी फेवरेट कंपनी के शेयर्स मुझे सबसे सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं। और इस स्ट्रैटेजी से इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया। अब जैसे हमने कुछ लास्ट वीक में आपको फेसबुक, गूगल और टेस्ला की फ्री शेयर्स पाने का तरीका बताया था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे फ्री एप्पल के शेयर्स मिल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे कई लोगों ने बिल को बहुत क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले CNBC में आके इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा दुनिया अभी हेल में जाने वाली है और ट्रंप को पूरे देश में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इन्हें फायदा भी नहीं होता। There's a tsunami coming, right? The tsunami is coming and you feel it in the air. अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तो हाईली एजुकेटेड हेज फंड मैनेजर हैं, जो खुद के नहीं बल्कि दूसरों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। हमें तो कोई रॉ एग्जाम्पल चाहिए, कोई हमारी तरह मिडिल क्लास आदमी जिसने पैसे कमाए हों, ताकि हम भी फ्यूचर में उनके एग्जाम्पल्स को यूज करके उनसे कुछ सीख सकें। ओके, तो हम बात करेंगे एक स्कूल टीचर की जिनका नाम है एंड्रयू हॉलमैन। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है जिसका नाम है मिलियनेयर टीचर, द 9 रूल्स ऑफ वेल्थ यू शुड हैव लर्नड इन स्कूल। और साथ में मैं जोनाथन क्लीमेंट्स की बुक फ्रॉम हेयर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस, एनरिच योर लाइफ इन जस्ट 77 डेज बुक को भी समराइज करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। एंड्रयू कहते हैं कि मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में एक बस गैराज में नौकरी करता था, ताकि उसकी सैलरी से बाद में अपने कॉलेज की फीस दे सकूं। वहां पर सब मुझसे बहुत ही बड़े एज के थे, वो 30s में थे और मैं 19 साल का था। तो एक दिन वहां पर एक एम्प्लॉय एंड्रयू के पास आया और उसने कहा, सुनो, अगर तुम्हें कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो यहाँ पर एक मैकेनिक है, वो बहुत अच्छा है पैसे से रिलेटेड, उससे तुम कुछ भी पूछ सकते हो। एंड्रयू ने कहा, मैकेनिक? एक मैकेनिक मुझे बताएगा? इस पर वो आदमी हंसा और उसने बोला, ये इंसान एक मैकेनिक की सैलरी से मिलियनेयर बन चुका है। तो एंड्रयू उस मैकेनिक के पास चले गए और उनसे पैसे मैनेज करने के बारे में पूछने लगे। इस पर उस मैकेनिक ने एंड्रयू को कहा कि तुम अभी 19 साल के हो और एक स्कूल टीचर बनना चाहते हो। मैं जानता हूं कि स्कूल टीचर ज्यादा पैसे नहीं कमाते, इसलिए पैसों से काम करवाना तुम्हें सीखना पड़ेगा। और इसके बाद उस मैकेनिक ने एंड्रयू को कंपाउंडिंग की ताकत बताई कि कैसे अगर वो छोटी उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। एंड्रयू कहते हैं कि कंपाउंडिंग मैं जानता था, लेकिन जब ये मैकेनिक अपनी इन्वेस्टमेंट शीट मुझे उठा के दिखा रहा था तब मैं एक्चुअल में समझा कि स्कूल में सीखे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस मैकेनिक ने कहा कि इसी मंथ से हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। इस पर एंड्रयू ने कहा, मैं अभी 19 साल का हूं, मैं कहां से 4,000 रुपए लेके आऊंगा? तो इस पर उस मैकेनिक ने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोज एक कॉफी पीने को बोलूं तो क्या तुम इतने पैसे जुटा सकते हो कि एक कॉफी पी लो? एंड्रयू ने कहा, हाँ। इस पर वो मैकेनिक बोला, तो फिर तू हर महीने इन्वेस्ट भी कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड्रयू बोलते हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैंने उस मैकेनिक के कहने पर 19 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए एक स्कूल टीचर की सैलरी में भी अर्ली एज में मैं मिलियनेयर बन गया। तो जो लेसन्स उन्होंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए थे उनमें से कुछ लेसन्स हम भी सीख लेते हैं। तो जो लेसन्स उन्होंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए थे उनमें लेसन नंबर 1 आता है कि इन लॉन्ग रन शेयर